हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज का चैप्टर है कैलेंडर। जो हर शिफ्ट में इससे 2 या 3 क्वेश्चन रह रहे हैं। मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। इसी ये एक पेज में ये क्वेश्चन रहा और एक पेज और है। थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। इसी से इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए, इन्हीं टॉपिक से मतलब इन्हीं कैलेंडर में इन्हीं 5 टाइप है, 5 टाइपों में से आ रहे हैं क्वेश्चन। 2 या 3 आ रहे हैं, मेरे में 2 आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये बेसिक के लिए लीप ईयर। आप लोग जानते हैं कि लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से कट जाए, माने 4 से डिवाइड हो जाए, वो लीप ईयर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये लीप ईयर है या नहीं है, बताइए आप लोग। ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट गया, तो ये लीप ईयर। अब इसको छोड़ते हैं, अभी इसको आते हैं। ये लीप ईयर है या नहीं है? तो ये 4 से नहीं कटेगा, कटेगा तो ये भी लीप ईयर है। अब ये इसको भी छोड़ते हैं अभी, अब इसको आते हैं। ये लीप ईयर है या नहीं है? ये नहीं है, तो ये सिंपल ईयर है। अब इसको, ये शताब्दी का होता है, तो शताब्दी में जो 400 से कट जाए वो लीप ईयर होता है। तो ये 400 से कटेगा? नहीं कटेगा, 100 ज्यादा रह जाएगा। 16 से कटता है 400 से, तो ये नॉन लीप ईयर है, मतलब कि सिंपल ईयर है। और ये 400 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसे बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसी वीडियो से आप लोग को मतलब क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। मैंने ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन रहेंगे, इस टाइप के रहेंगे। ठीक है, लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब आइए, हाउ मेनी टाइम्स विल लीप ईयर कम इन 87 ईयर? मतलब 87 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 400 डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 8 7 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, 1 बार में। 21 मतलब 21 लीप ईयर होगा। इसमें 21 लीप ईयर आएंगे, समझ गए? अब अभी 100 को छोड़ते हैं, 200 को छोड़ते हैं, 300 को छोड़ते हैं, 400 को छोड़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए कि 99 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 99 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 4, मतलब इसमें 24 लीप ईयर है, समझ गए? अब 100 साल में कितने लीप ईयर हैं? तो देखिए, ये आ गया आपको सेंचुरी आ गया। तो जो 400 से कटेगा सेंचुरी में, वो ही केवल लीप ईयर होता है। तो ये 400 से तो नहीं कट रहा है, पर ये 4 से कट रहा है। 100 4 से कट गया कितने बार में? 25 बार में। तो इसका आंसर अभी 25 नहीं होगा। अब इसमें से 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 400 से नहीं कट रहा है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 24 होगा आंसर इसका। अब 200 में वैसे ही 400 से कटता तो 200 भी होता, लेकिन 200 400 से नहीं कटेगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो इसको 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 50 आया। और एक तो 100 ईयर में एक सेंचुरी नहीं था और 200 भी नहीं है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 48। ऐसे ही इसमें 3 माइनस कर देंगे, इसका लिख लीजिए, 75 में हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा। 72 लीप ईयर होंगे। अब 400 में 400 से कटेगा तो ये लीप ईयर है। तो 400 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में। 100 में हम लोग अभी माइनस 3 ही करेंगे, एक 100 एक 200 एक 300, ये तो तीनों नहीं है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 100 में से माइनस 3 कर देंगे तो आ जाएगा 97 लीप ईयर। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए पॉज करके, इसमें बता देता हूँ। अब 1150 में कितने लीप ईयर होंगे? ठीक है, तो देख लीजिए, 1150 4 से कितने बार में गया? 2 बार में, 2 3 5 8 बार में, 3 0 7 बार में, 287। अब आइए, इसमें 11 सेंचुरी आ रहे हैं। अब 11 सेंचुरी में देखिए कौन कौन सेंचुरी लीप ईयर है, कौन कौन सेंचुरी लीप ईयर है। तो वो हो जाएंगे, उसको हम लोग रहने देंगे, जो नहीं होंगे उसको माइनस कर देंगे। एक तो आ रहा है 100 200 300 400 500 600 11 11 आ रहे हैं। इसमें से केवल 400 800 ही लीप ईयर है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 9 कि 9 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 278 लीप ईयर है। अब आ जाइए सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप से ये वाला क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था, ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था। यदि आज 10 तारीख है और ये आज 10 तारीख है, 10 तारीख को फ्राइडे है,
और ये महीना 29 दिन का है, तो अगले महीने के 19 को कौन सा दिन होगा? अगले महीने के 19 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 10 तारीख है और 29 दिन का ये महीना है, तो इसमें तो बच गया 19 दिन। 10 तारीख को तो था ही, 19 दिन बच गया, 29 से 10 माइनस कर देंगे 19 दिन। अब नेक्स्ट मंथ में 19 को फाइंड करना है, तो 19 वो भी ऐड कर देंगे और 38 आ गया। 38 ही नहीं छोड़ देंगे इसको, इसका ऑड डे निकालेंगे 7 से डिवाइड देकर, तो 3 बचा, रिमाइंडर लिया जाता है, 3 बचा। तो अब फ्राइडे में हम लोग 3 ऐड कर देंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो इसका आंसर आ जाएगा मंडे। ठीक है, इसका आंसर मंडे आ गया। ये टाइप 2 है, यही क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था। अब ये एक टाइप 2 का ही है। आज सोमवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आइए देखिए, 61 दिन बाद पूछा है, आज सोमवार है, तो 61 को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उतना सोमवार में ऐड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करने पे 56 8 बार में, तो बचा कितना? 4 5 5, तो सोमवार में हम लोग 5 ऐड कर देंगे, मंडे में 5 ऐड किए तो कितना होगा? मंडे में 5 ऐड करने पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपका आंसर हो गया सैटरडे। अब आ जाइए, प्रथम 200 वर्षों में कितने ऑड दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं? तो इसका याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। 100 में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3 विषम दिन होते हैं, 300 में 1, 400 में जो 4 से कट जाए उसमें 0। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे 500 आता, तो 500 में कितने विषम दिन होंगे? इसको 400 से डिवाइड कर देंगे, जितना बचा 100 बच गया, तो 100 में कितने थे? 5, तो इसका भी 5। अब रिपीट करने लगेगा ऐसे ही। अब 2000 वर्षों में कितने विषम दिन थे, तो इसको फाइंड करने के लिए 200 को हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 20 बार में कट जा रहा है, तो इसका 0 होगा। 400 से कट जा रहा है ना भाई, तो इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। अब आ जाइए टाइप 3। टाइप 3, इससे मेरे में क्वेश्चन था एक लीप ईयर से। मेरे में क्या क्वेश्चन था पहले मैं वही बता देता हूँ। दिया था कि 2010 कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो अब 2010 कब रिपीट करेगा, तो पहले आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो लीप ईयर होता है वो 28 साल बाद रिपीट करता है। जो लीप ईयर +1 होता है, लाइक 2008 लीप ईयर है, उस अगला 2009 है, +1 है ना, तो वो 6 साल बाद रिपीट करेगा। लीप ईयर +2 रहेगा तो 11 साल बाद रिपीट करेगा। लीप ईयर +3 रहेगा तो 11 साल बाद ये भी रिपीट करेगा। तो आइए बताइए पहले कि 2008 कब रिपीट करेगा, तो 2008 रिपीट करेगा 28 साल बाद, मतलब कि इसमें 28 जोड़ देंगे तो 36, 2036 में रिपीट करेंगे। 2009 कब रिपीट करेगा, मतलब ये लीप ईयर से 1 साल ज़्यादा है, तो ये 6 साल बाद रिपीट करेगा 2015 में। ऐसे ही 65 कब रिपीट करेगा, तो देख लीजिए ये लीप ईयर है या नहीं है। 2 5 1, ये भी 1 साल ज़्यादा है लीप ईयर से, तो ये भी 6 साल बाद रिपीट करेगा, मतलब कि ये 1671 में रिपीट करेगा। 2003, ये लीप ईयर से 3 साल ज़्यादा है, तो ये करेगा आपको 11 साल बाद रिपीट। आप लोग देख लीजिएगा, और ये मेरा क्वेश्चन था, तो ये 2021 में रिपीट करेगा। इसको आप लोग रट लीजिएगा, इस रटना क्या है, इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल है, सिंपल सा है। पहले लिख दीजिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक। अब इसका कोड होता है, कोड देख लेते हैं। 144 0 25 0 36 146। इसको याद करने का ट्रिक है, 12 का स्क्वायर, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 12 के स्क्वायर में +2। अब देखिए ये सिंपल ईयर का कोड था, अब ये लीप ईयर का कोड है, तो केवल इसमें 1 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, इसमें 1 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसको याद कर लीजिएगा, और एग्जाम हॉल में जाइएगा तो अपने डेस्क पे पहले ही इसको इस कोड को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक मैं आपको बस केवल आपको जानकारी के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कौन सा मंथ किस मंथ से सेम रहता है। जैसे कि इसका कोड है 1, और यहाँ पे देखिए अक्टूबर का भी कोड 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे। ऐसे ही 0 इसका है, 0 इसका है, ये भी दोनों इसका इसका भी सेम रहेगा, सेम ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है टाइप
कि 2025 में ऑड डे कितने होते हैं। दो 2025 में ऑड डे कितने होंगे। तो देखिए 2025 में ऑड डे निकालने का फॉर्मूला है। इसमें देखिए 2000 प्लस में 25 है, समझिए। तो 2000 में हम ऑड डे निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे ना, 100 रहेगा तो 5 ऑड डे रहेगा, 200 रहेगा तो 3, 300 रहेगा तो 1, फिर 0 400 में। तो ये 400 से कट जा रहा है तो इसका तो 0 हो गया कोड ऑड डे। अब इसमें देखते हैं 25 में फॉर्मूला इसका क्या कहता है, इसको प्लस कर देंगे 25, यहाँ पे 25 लिख देंगे 25, इसको 4 से, इसको 7 से कटाते हैं। तो 7 से कटाने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा। अब ये जितना बार में कटा 6 बार में, यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6 4 10, तो इसका 10 और 7 से डिवाइड दे देंगे तो 3 इसका ऑड डे रहेगा। ठीक है, समझ गए। इसका निकालिए आप लोग पॉज करके, मैं बता दे रहा हूँ। 19 में देखिए 19 है, फिर 45 है, और एक जो मैंने बताया था 45 अपने से ले लेना है, 4 से डिवाइड कर देना है। इसको 7 से आप लोग याद रखिएगा। इसमें रिमाइंडर लिखा जाता है 7 से डिवाइड करके, इसमें जितने बार कट रहा है जितने बार में वो लिखा जाता है। तो 19 में क्या बताया था मैंने कि 400 से ये तो कट नहीं रहा है, तो 1600 400 से कट रहा है। तो ये 1600 से कितना ज़्यादा है, 300। तो 300 का क्या मैंने बताया था, 300 का 1 आउट डे। और यहाँ पे देखिए 45 है, 45 को 7 से डिवाइड देंगे तो 6 बार में 42, 3 यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 11 बार में, प्लस 11 बार में। तो यहाँ पे 11 हो गया, 11 3 14, 15, 15 बाई में 7, रिमाइंडर बचा 1 हो गया इसका ऑड डे। चलिए आगे इससे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे दोस्त के शिफ्ट में था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन मेरे दोस्त के शिफ्ट में भी था कि 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने के लिए वो कोड याद रहना चाहिए, जनवरी का, फरवरी का, अप्रैल का, वो वाला। तो देखिए 19 में 19 का ऑड डे निकाल देंगे, तो 19 का ऑड डे कितना होगा, 7 से डिवाइड करने के बाद 5 बचता है, 5। अप्रैल का ऑड डे मैंने क्या बताया था, 144, 0 इसका बताया था। 2020 ये लीप ईयर है, 2020 में कितना, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। 2000 को तो आप लोगों ने, मैंने बताया ही अभी, 2000 फिर 20, फिर 20 बाई में 4, और प्लस में एक 5 अपने से फार्मूला, ये फार्मूला है, 5 ऐड करना ही है किसी हाल में। तो ये 2000 का तो मैंने बताया था 0 होता है, 20 को 7 से डिवाइड करने पे 6 बचा, इसको 5 बार में 5 और प्लस में 5, ये तो रहेगा। तो देखिए 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5, 10 6 16, 16 5 21, तो इसका 21 आ गया, 7 से डिवाइड दे देंगे, 0। इट मीन्स कि 0 को संडे कहते हैं हम लोग, संडे, क्योंकि पूरा पूरा कट गया तो एक भी नहीं है ऑड डे इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2020 को क्या है। इसका आप लोग पहले रोक कर पॉज करके आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा। तो 1 का विषम दिन तो 1 ही होगा। अक्टूबर का मैंने क्या बताया था, 1 होता है अक्टूबर का, याद कर लीजिएगा आप लोग भी। इसका 2000 में तो 0 हो गया, और फिर से 20 में 20 बाई 7 से डिवाइड देंगे, और यहाँ पे फिर 20 बाई 4 से करेंगे, प्लस में 5 फार्मूला वाला। तो ये तो 5 बार में गया, और यहाँ पे बचा आपका 6, 7 दूनी 14, प्लस में 6 बच गया, तो 1 प्लस 1 प्लस बच गया 6, प्लस में 5 प्लस में 5, 5 5 10, 10 6 16 17 18, 7 से करें तो 4 बचा। तो 4 को क्या रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे हो गया इसका आंसर, थर्सडे। टाइप 5 यही लास्ट है। इससे भी क्वेश्चन मेरे दोस्त के शिफ्ट में आया था, मेरे शिफ्ट में नहीं आया था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, 25 दिया है, 25 दिया है जनवरी, ठीक है। देखिए
इसका डिफरेंस निकाला जाता है तो 0 है, 0 है, समझे। अब इसका जनवरी का कोड आप लोग को मैंने याद करवाया है कि 1 होता है। यह है जून, तो जून का 5 होता है ऑड डे। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, तो अब इस सबको जोड़ देंगे, मतलब इसका भी अब डिफरेंस निकालेंगे, कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, इसका 1। तो देखिए इसको जोड़ेंगे 0 + 4 प्लस में 1, तो हो गया 4 1 5 5, मतलब कि 5 दिन आगे। अब इसमें 5 जोड़ देंगे थर्सडे में, या फिर -2 कर सकते हैं, तो -2 करेंगे तो वेडनेसडे और ट्यूसडे होगा इसका आंसर। इसमें -2 कर देंगे तो इसका पहले आप लोग पॉज करके सॉल्व कीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन 19 कितना माइनस हुआ -18 हुआ। इधर से देखा जाता है, इधर से कितना घटा है -18। अब यहाँ पे देखा जाता है कि मई का कितना कोड होता है 2 होता है मई का कोड, और अप्रैल का कोड होता है 0। अप्रैल का कोड 0 हो गया। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 साल का। देखिए 18 को तो 18 लिख नहीं सकते, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका -4 आ गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो -4 इसका ऑड निकल गया, और ये -2 हुआ है तो इसका -2 हो गया। अब यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है। और यहाँ पे देखना होगा कि लीप ईयर है कितना, इसमें लीप ईयर पकड़ा रहा है। तो 2012 में तो मई से स्टार्ट ही हो रहा है, तो ये लीप ईयर आएगा नहीं इसमें, तो खत्म। 13 14 तो है नहीं, कुछ नहीं, तो इससे कट गया -4। तो इसमें अब -4 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का आंसर, या फिर +3 कर देंगे तो इसमें हम लोग +3 ही कर देते हैं। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, +3 किए तो ट्यूसडे हो गया। चलिए आप लोग इसी वीडियो को बार बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग का। 5 जनवरी 2012 को मंडे है, 3 मार्च 2016 को क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे -2 हुआ। जनवरी का आप लोग कोड क्या लेंगे, ये लीप ईयर है, देखिए ध्यान दीजिए लीप ईयर है, तो इसका कोड हम लोग लेंगे 0। और इसका ये भी लीप ईयर है लेकिन मार्च का बदलता नहीं है, तो इसका हो जाएगा 4 ही रहेगा इसका। अब इसका डिफरेंस देखेंगे 4, इसका -2, इसमें +4 ऐड हुआ, 4 प्लस में यहाँ पे देखिए 4, और प्लस में देखा जाता है कितना लीप ईयर पकड़ाया है, तो एक लीप ईयर इसमें पकड़ाएगा। कितना देखा जाता है 29 फरवरी पकड़ा गया, तो 29 फरवरी इसमें पकड़ा जाएगा, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी तो आएगा ही, 29 फरवरी, तो एक इसमें, और 2016 में भी एक पकड़ाएगा। कैसे पूछे, मार्च है तो फरवरी तो आएगा ही, तो 2 और ऐड कर देंगे, 2 से 2 गया, 4 + 4 8, 7 से डिवाइड करेंगे 1, प्लस इसमें 1 कर देंगे, तो हो गया आपका मंडे प्लस ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे आंसर, सिंपल। 16 जनवरी 2011 को सैटरडे है, इसमें देखिए -4 हुआ है, -4, इसका कोड 1 होता है, सिंपल ईयर है। 2008 ये है, 2008 आपका लीप ईयर है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो मतलब इसमें 29 फरवरी पकड़ाएगा, क्योंकि घट क्या आ रहा है 12 फरवरी तक, 11 से 8 तक आ रहा है घट के, समझे। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर -3। देखिए -4, यहाँ पे +2 हुआ है, +2, यहाँ पे -3 हुआ है, और कितना लीप ईयर आ रहा है इसमें 29 फरवरी कितना आ रहा है, तो एक बार ही आएगा, 2008 वाला 29 फरवरी, तो एक ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -4 -3 -7, 3 से 3 गया, -4। इसमें आप लोग -4 कर दें या फिर +3 कर दें। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे हो गया आंसर। चलिए एंड हो गया, खत्म। आप लोग ध्यान दीजिए कि इसी वीडियो को बार बार देख लीजिए, या फिर इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, रिवीजन करते रहिए, इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। चलिए ठीक है, जय हिंद, आप लोग पढ़ाई करते रहें।